6 महीने के अंदर आप किस तरह से क्लैट पीजी एग्जाम को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रैक कर सकते हो, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फिर चाहे आपको पीएसयू क्रैक करना है, चाहे आपको एनएलयू के अंदर से एक बहुत ही अच्छा एलएलएम करना है, फिर चाहे आपको जैग एंट्री निकालनी है, ये स्ट्रेटजी सारे लोगों के लिए वर्क करेगी। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं सारे कैंडिडेट्स को, चाहे वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, चाहे वो तैयारी कर रहा है, कोई भी। और आपका पेपर पैटर्न से लेके सिलेबस से लेके कहाँ से पढ़ाई करनी है और कैसे केस लॉज आते हैं, क्वेश्चन टाइप्स क्या आता है, सब कुछ पूरा ए से लेके जेड एकदम डिटेल डे टू डे स्ट्रेटजी हम लोग पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करिए, बिकॉज ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होने जा रहा है क्लैट पीजी एग्जाम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं पेपर पैटर्न का। देखिए, यहाँ पे जो एग्जाम होता है ये आपका 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं पूरे एग्जाम को करने के लिए, मतलब 120 मिनट्स फॉर यहाँ पे 120 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। उसके बाद अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 1 मार्क मिलता है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर आपको उसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को देखना है, मतलब 2020 से लेके 2024 तक जितने पेपर्स हुए हैं उनमें अगर आप जाओगे तो आपको 3 पैटर्न मिलते हैं। पहला होता है आपका 12 पैराग्राफ और 10 क्वेश्चन का। इसके अंदर जो पैराग्राफ्स होते हैं उनकी साइज बहुत ही लंबी लंबी होती है। जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ के अंदर से बहुत ज्यादा उसके आंसर्स आपको मिलते हैं और पैराग्राफ को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। दैट मींस आपकी कॉम्प्रिहेंशिबिलिटी को बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है और आपके नॉलेज ऑफ लॉ को भी बहुत ही डीप में जाकर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो आपका थोड़ा सा छोटा एक फॉर्मेट आता है वो होता है 20 पैराग्राफ 6 क्वेश्चन का, या फिर 24 पैराग्राफ और 5 क्वेश्चन का, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं। तो आपको अपने दिमाग के अटेंशन को बहुत अलग अलग डिवाइड करना है। बहुत ही वास्ट डोमेन है तो इसीलिए टाइम बहुत कम बचता है। कभी इनकम टैक्स पे पहुंच गए, फिर आपका कभी लेबर लॉ में पहुंच गए, कभी आपका एनवायरमेंट लॉ में पहुंच गए, तो एक फ्रेंजी, एक केओस, एक फियास्को एकदम आ जाता है दिमाग के अंदर। तो इसीलिए वो पेपर फिर डिफिकल्ट बनता है सॉल्व करने में। वहां पे भी कॉम्प्रिहेंशिबिलिटी का टेस्ट है, वहां पे भी स्पीड का टेस्ट है। तो आपको सारी जो आपके पैटर्न्स होते हैं उसके लिए आपको तैयार रहना है। दैट इज वाई इट इज माई रिकमेंडेशन कि जब भी आप कोई मॉक टेस्ट सीरीज ले क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, मेक श्योर कि उसके अंदर सारे के सारे जो आपके पैटर्न है वो कवर्ड होने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने एक बार पैटर्न अंडरस्टैंड कर लिया, हम लोग ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के लिए आपके पास कितना टाइम बचा है और आपको किस किस चीज को कब तक एग्जीक्यूट करना है। देखिए, आप ये वीडियो कहीं ना कहीं जून के महीने में मान लो देख रहे हो, तो आपके पास अभी समझ, इस टाइम पे समझ के चलिए कि आपके पास 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5 और 6 महीने रह गए। 1 तारीख को आपका पेपर होने वाला है सीधे सीधे। सो इन दीज 6 मंथ्स मेक श्योर दैट फ्रॉम द 1 जून टिल यहाँ पे अगर आप मान के चल रहे हो 15 तक, 15 सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म करना है। दैट इज अ गिवन। ठीक है, और उसके बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है यहाँ पे 2.5 मंथ्स, यहाँ पे आपको अपना टाइम फोकस करना है आपके रिवीजन के ऊपर, मॉक पेपर्स के ऊपर और बाकी जो आपका बची हुई प्रिपरेशन है उसके ऊपर। दैट इज सिंपल। आपके 3.5 मंथ जाएंगे प्रॉपर प्रिपरेशन में, केस लॉज में, और बाकी जो महीने हैं वो उसमें रिवीजन और मॉक पेपर्स में जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके चलना है। इट्स लाइक अ पिरामिड। पिरामिड से मैं समझाता हूँ। देखिए, जो क्लैट पीजी की पढ़ाई होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एलिमेंट होता है वो होती है आपकी फाउंडेशनल स्टडीज। फाउंडेशनल स्टडीज पर अगर आपने अपनी कंट्रोल जमा ली तो आपका 90% मार्केट, 90% काम क्लैट पीजी के अंदर हो जाएगा। बाकी जो केस लॉज हैं, मॉक पेपर्स हैं, दैट इज ओनली 10%। 90% इज फाउंडेशनल स्टडीज जो आपने 3 ईयर 5 ईयर एलएलबी में करी है। सो इसीलिए फाउंडेशनल स्टडीज पे अपने को सबसे पहले ध्यान देना है। उसके बाद जब ये एक बार हो जाता है, हम लोग को उसके पैरेलल में जाना है केस लॉ की स्टडी के ऊपर, जिसमें लैंडमार्क केस लॉ जो कि 5 जज 7 जज बेंच के आते हैं वो हम लोग लेके चलेंगे, और रीसेंट केस लॉज जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स पे आते हैं उनको हम लेके चलेंगे। उसके बाद लास्टली हमारी जो प्रैक्टिस होती है लास्ट के 2 महीने में वो होगी एमसीक्यूज की और कॉम्प्रिहेंशन की, जिसमें आप अलग अलग पैटर्न के पेपर्स को कायदे से प्रैक्टिस करोगे, हर क्वेश्चन टाइप को अंडरस्टैंड करोगे, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करोगे और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाओगे। दिस इज द पिरामिड एंड दिस इज द फाउंडेशनल वे यू हैव टू प्रोसीड योर प्रिपरेशन। पहले फाउंडेशन, देन केस लॉज, देन एमसीक्यू की प्रैक्टिस। यू डू नॉट हैव टू ऑल्टर दिस पर्टिकुलर पिरामिड। अगर आपने सीधे केस लॉ से शुरू करा बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। केवल केस लॉ पढ़ के मत जाना, पहले फाउंडेशन फिर केस लॉ। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहां से बात करते हैं कि आपके लिए प्रिपरेशन अभी इसी वक्त शुरू करना क्यों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे। सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंड करने के लिए भाई कि मेरी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहां पर है, आपका लेवल कहां पर, पहले आप वो एनालाइज करिए। फिर उसके बाद आपको एक पूरा एम्पल टाइम चाहिए होता है इस चीज को जानने के लिए कि जो आपने सब्जेक्ट्स हैं फाउंडेशनल वो प्रॉपरली पढ़ो, यहाँ पे रीसेंट लैंडमार्क केसेस को प्रॉपरली प्रिपेयर करो,
जो वैरायटी ऑफ मॉक पेपर्स है उनको आप देखो, और साथ ही में अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो वर्सेस दी अदर स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे पिछले 3 साल से 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लो जैग एंट्री के लिए उनको बार बार एग्जाम देना पड़ा, पीएसयू के लिए एग्जाम देना पड़ा, मान लो जुडिशरी के लिए बैक टू बैक प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, सो दे आर मच मोर एक्सपीरियंस देन यू इन दिस गेम। तो आपको उनके बराबर आने के लिए प्रिपरेशन अभी शुरू करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम लोग को आपकी पढ़ाई को डिवाइड कैसे करना है, हाउ इज द टाइम गोइंग टू बी डिवाइडेड। सो हियर वी सी दैट देयर आर बेसिकली 4 पार्ट्स इन विच वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी पढ़ाई डिवाइडेड है, जिसमें बिजनेस लॉ 20 से 25%, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर देखोगे तो आता है, 20 से 30% क्रिमिनल लॉ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे इंपॉर्टेंट 30 से 35%, और बाकी जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे रहते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर एक एक करके एक एक पोर्शन को मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना है और कितना टाइम आपको देना है, ठीक है। बट उसके पहले अगर मान लीजिए आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जिसका बहुत ही बढ़िया पास रिकॉर्ड रहा है सिलेक्शंस का, साथ ही में एज अ मेंटोर अगर आप मुझे खुद चाहते हो कि मैं आपको खुद गाइड करूं, साथ ही में आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे सारे वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सारे मॉक पेपर्स, सारे के सारे केस लॉ के अपडेट सब कुछ मिल जाए, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन करिए स्टूडेंट्स। ये कोर्स आपका 5299 में आपको 31 मई तक रहेगा, आपका वैलिड यहाँ पे ऑफर 31 मई तक। सेल आपकी है, मंथ एंड सेल, जरूर से आप लोग एनरोल करिए। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स मिल जाए तो आप 4000 रुपीज में हमारा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये भी आपका 31 मार्च तक ऑफर वैलिड रहेगा। और अगर आप मान लो सारी चीजों की तैयारी कर रहे हो, क्लैट पीजी, एलेट पीजी, सीवीटी पीजी, आईआईटी खड़गपुर 2025 में आपको सारे एग्जाम्स देने, तो आप कंप्लीट एलएम कोर्स में आइए। यहाँ पे सारे एग्जाम्स कवर्ड है, सबके मॉक पेपर्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड है, वीडियो लेक्चर है, मैं खुद वहां मेंटरशिप के लिए रहूंगा, और ये आपका सबसे बढ़िया कोर्स 7599 में आपको अवेलेबल है। तो अगर आपको मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन चाहिए आप इस कोर्स के साथ जाइए, बिकॉज इसमें सारे एग्जाम्स भी कवर होते हैं और आपका सारा बढ़िया पढ़ाई भी होता है। अब चलिए आगे हम लोग बात करना शुरू करते हैं दोबारा हमारी प्रिपरेशन के ऊपर। तो पहला आपको काम देखिए क्या करना है। पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक चार्ट बना के ये एनालाइज करना है कि हर सब्जेक्ट के प्रति आपकी प्रिपरेशन कैसी है, बिकॉज आपने जब एलएलबी तैयारी करी है तो वहां पे आपको भी पता है कि यू आर आइदर गुड एट बिजनेस लॉ, आइदर यू आर गुड एट क्रिमिनल लॉ, बट यू आर नॉट गुड एट एवरीथिंग। तो पहले एनालाइज करो, उसके बाद जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है जिसके बारे में अभी वीडियो के एंड में बात करूंगा उसको कलेक्ट करना आप लोग शुरू करो। वो करने के बाद एक तो बेयर एक्ट पकड़ो, बेयर एक्ट आपकी एकदम ग्रंथ है उसको पकड़ो, और उसके साथ कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज की बुक जैसे एके जैन या प्रिसाइज स्टडी मटेरियल आपको अगर आपको बाकी सोर्सेज मिलता है वो आप यूज करो। और उसके अलावा आप YouTube के ऊपर जाओ तो हमारे जैसे कई ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के रखी हैं, आप उनका यूटिलाइजेशन करते हुए पहले YouTube के ऊपर कंसेप्ट समझ लो, फिर बुक्स के अंदर जाके उस कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ो, फिर उसके बाद केस लॉज पे आओ। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गो बाय। यूट्यूब से वीडियो लेक्चर देखा आपने, बुक्स के अंदर गए, आपने डिटेल में पढ़ा, फिर आपने केस लॉज को पढ़ा, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। और उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं एक एक करके कि आपको प्रोसीड आप कैसे करना है, सबसे पहले आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट के अंदर हमें ये पता है हमारे पास यहाँ पे 3.5 मंथ्स है। उसके लिए यहाँ पे आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को सबसे ज्यादा टाइम देना है। इसके अंदर ही आपका लैंडमार्क जो आपके सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो भी इसी के अंदर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट्स का अमेलगमेशन मिलता है, बिकॉज दिस इज समथिंग कि हर पैराग्राफ के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आते ही आते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दिस होल सब्जेक्ट एज अ होल। इसमें कुछ आप छोड़ो मत, पार्ट 3 पार्ट 4 चाहे कुछ भी आप पढ़ो, या तो रीड इट होल, छोड़ कुछ नहीं सकते हो। एडमिन लॉ के साथ भी सेम खेल है। इसको करने के लिए आप कम से कम लेके 10 से 15 दिन लेके चलो, या उससे कम में कम आपका होगा नहीं। केस लॉज भी लैंडमार्क रिसेंट इसके साथ में ही आप करो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वेबसाइट में आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन एससी ऑब्जर्वर आप जरूर यूज करिएगा, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। उसके बाद आप बात करते हो लेबर लॉ की, तो आप लेबर और इन्वायरमेंटल लॉ को 3-4-5 दिन करके खत्म करो, और इसके साथ ही करना बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का काफी पोर्शन रिपीट होता है लेबर और इन्वायरमेंट लॉ में, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा उसको पढ़ने में, तो साथ ही में इसको करिएगा। उसके बाद आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट भी इसी के साथ निपटा के इस पूरे पोर्शन को कम से कम बस 20 से लेकर 25 दिन में इसको निपटा के आप लोग खत्म करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 से 25 उससे ज्यादा नहीं आपको देना है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो आपका क्रिमिनल लॉ का आता है। अब इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे ये करते हैं कि सर जो नए वाले लॉज हैं वो आएंगे कि पुराने वाले हैं वो आएंगे। देखो नए और पुराने में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बस केवल बैराक की जो आपकी इंडेक्स है वो चेंज करा है और कुछ यहाँ पे नए लॉज को नए प्रोसीजर्स को ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो आप अभी के लिए आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जाइए, पूरा पढ़िए, ऑफेंसेस पढ़िए, प्रोसीजर पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, इलस्ट्रेशंस पढ़िए, और उसके बाद जब आपका नया बैराक और नया सब कुछ एक बार रिलीज हो जाए, एक बार हमारे हाथ में सिलेबस आ जाए जो कि किसी पर्टिकुलर
यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने या फिर मान लो किसी कॉलेज ने निकाले, जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से नए जो आपके लॉज आए हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करा गया है, जिससे कंसोर्शियम का भी हमको दिमाग पता चलेगा कि हाँ ये लोग किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। तब आप लोग जो है 1 जुलाई के बाद इस पे आइएगा। इसको भी आप करने जा रहे हो तो कम से कम 20 दिन ले लो और सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस को कंप्लीट करो। पहला ये हो गया। उसके बाद ये जो छोटे छोटे आपके एक्ट्स है ना, इन छोटे छोटे एक्ट्स को करने का देखो तरीका क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो यूएपी आप पढ़ने बैठे, यहाँ पे आपने उसकी हिस्ट्री देखी, फीचर्स देखा, इंट्रोडक्शन देखा, इस सेक्शन 2 जो आपका वो है वो आपने देखा, फिर चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, फिर आपने जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन किसी केस लॉ के अंदर जैसे मान लो थवा फसल है, के नजीब है, वो आपने देख लिया। इंपॉर्टेंट केसेस देखे आपने, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे आपने, उसकी हिस्ट्री देखा। ये करके आपको करके चलना है छोटे छोटे बैराक्स, और ये आपका कुछ नहीं 5-6 दिन में 10 दिन में आपका ये हो जाएगा। तो इसको आपको 30 डेज में निपटा के चलना है विद आपके रीसेंट केस लॉज, जिसके साथ होते हैं रीसेंट केस लॉज। अभी किस टाइप के केस लॉ पढ़ने हैं वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, देखते जाइएगा। बट रीसेंट केस लॉज और ये सब मिला के 30 डेज में आपको इसको करना है। फिर आपका आता है बिजनेस लॉ का पार्ट। अब बिजनेस लॉ एक काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नो डाउट। इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ये जानते चलो कि पार्टनरशिप एक्ट, लॉ आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, स्पेसिफिक लीफ एक्ट हो गया, फिर आपका कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इसके साथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी आप मिला के पढ़ लो। मतलब ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप मिला के ही पढ़ते हो, तो पूरे को मिला के आप एक साथ पूरा देख लो, ठीक है। और आपका फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में अच्छा खासा टाइम दो, प्रॉपर्ली जाओ। आपकी किताब जो आपकी मान लो एक आपकी अवतार सिंह की किताब आती है बिजनेस लॉ की, वो आप उठा लो, उससे आप पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। और सारा का सारा पढ़ो, पूरा ए से लेकर जेड तक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, डायरेक्टर क्या है, कंपनी क्या है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, सब कुछ पढ़ो पूरा, और उसको कायदे से करो। उसके रिसेंट केस लॉस से करो। फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी देख लो, कायदे से थोड़ा सा केस लॉस देख लो, काम आपका हो जाएगा। टोटल आपको इसमें करीब 20 से लेकर 25 दिन लगाने, ज्यादा आपको नहीं लगाने। बहुत बिजनेस लॉ में आपका चीजें आती हैं, केस लॉस होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, आपका काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा। फिर आपका लास्टली आता है अदर लॉज के अंदर इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर है। इन सब्जेक्ट्स को अकेले ही आपको 10 दिन और 10 दिन यहाँ पे देने हैं। जब इनकी पढ़ाई करो तो मेक श्योर करो कि पहले एक हल्की फुल्की किताब, जैसे मान लो इंटरनेशनल लॉ के लिए आपने एसके कपूर ले ली, और जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपने मान लो एनवी परांजपे ले ली, उसको लेकर उस किताब को एकदम चाट डालो, पूरा पढ़ डालो, और फिर उठा के दबा के एमसीक्यूज लगाओ। और इंटरनेशनल लॉ के अंदर आप सब कुछ पढ़ो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, सब कुछ आपको देखना है, वो कुछ आप छोड़ नहीं सकते हो। और जो आपके रिसेंट यहाँ पे इवेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, ये पूरा पूरा को करके चलना है। अगर आप हमारे कोर्स में से एनरोल्ड हो तो ये सारी चीजें हम लोग आपके लिए करके देते हैं, वीडियो लेक्चर भी आपको हम लोग पूरा बना के देते हैं, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बट इसका जो तरीका है वही है कि आप यूट्यूब पे जाओ, लेक्चर देखो, स्टडी अपना किताब उठाओ, पढ़ो और केस लॉ पढ़ो, वही होता है इसका तरीका। इसके बाद आपका हिंदू लॉ जैसे आ जाता है, तो हिंदू लॉ के अंदर जितने ये बैराक मैंने मेंशन करे ना, इन सबको जाके कर लो यार, कोई इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है। इसको करीब आपको कहता हूँ मैं 5 से लेकर 6 दिन में आपका ये आराम से हो जाएगा। फिर अपना आईपीआर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को इसको थोड़ा सा आप देख लो, वो आपका हो जाना चाहिए। और बिजनेस लॉ की तरफ भी आपका बैंक्रप्सी कोड और बाकी थोड़े सब्जेक्ट बचे थे, वो भी कायदे से आप देख लो। तो मिला जुला के आपका ये वाला पोर्शन भी 30 दिन में हो जाएगा। 20-25 वो मिला जुला के आपका कुल मिला के आपका ये समझ लो कि 3.5 मंथ्स में ये पूरा सिलेबस आपका इस तरीके से मैं पहली बार तो कंप्लीट करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपके केस लॉज अभी आपको कैसे करना है वो हम लोग देखना अगर शुरू करते हैं। तो इसके अंदर पहली बात ये समझो कि जब केस लॉ की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको 2 सेट ऑफ रजिस्टर मेंटेन करने, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 2 सेट ऑफ रजिस्टर मेंटेन करो, जिसमें कि एक रजिस्टर के अंदर आपने जो बनाया रजिस्टर, उसके अंदर आप मेंटेन करो कि भाई मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का रजिस्टर है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सारे केसेस को मैंने इस रजिस्टर में मेंशन किया। लैंडमार्क केसेस के लिए मैं 2 पेजेस का इस्तेमाल करता हूं पर लैंडमार्क केस नोट्स बनाने के लिए, और रीसेंट केसेस के लिए हाफ पेज का इस्तेमाल कर रहा हूं नोट्स बनाने के लिए। नोट्स में भी क्या नोट करना है वो अभी आगे आपको मैं बताऊंगा, बट ये आपको काम करना है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग रजिस्टर होगा। उसके बाद जो दूसरा रजिस्टर होगा वो एक इंडेक्स वाला होगा, जिसमें आपने केस का नाम लिखा, केस के नाम के बाद उसका छोटा सा जो आपका रेशियो आपका जो होता है केवल वो मेंशन करो, और जो उसको रखो इसलिए ताकि आपको रिवीजन करने के टाइम पे वो चीज याद रहे। और आपको उसको भी कैसे बेटर तरीके से करना है, मान लो आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने, तो उसका भी शॉर्टकट मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। इसके बाद आपको एक हैबिट जो बिल्ड करनी है वो है कि आप जितने एमसीक्यूज लगाओगे, जितने मॉक पेपर लगाओगे, उतना आपका बेटर रहेगा। तो जो आपके 2.5 महीने आगे के हैं उनके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप चाहो तो संभव लॉ के हमारे मॉक पेपर सीरीज में आओ, जो 40 मॉक मतलब आपके 50 मॉक पेपर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम लोग सारे के सारे पैटर्न्स का सब कुछ ध्यान रखते हैं। 100 आपके पास सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स भी होते हैं, तो प्लीज उसमें जाइए, एनरोल करिए। उसके अंदर आपको केस लॉ ब्रीफ भी आपके सारे के सारे मिल जाते हैं, तो आपको पूरा वो काम होता है। 4000 रुपए का वो कोर्स है आपका। अगर आपको मान लो किसी और इंस्टीट्यूशन का अगर मान लो लेना, आप ले लो, बस मेक श्योर करो कि सारे के सारे जो पैटर्न है वो होने चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चंस का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और
और क्लैट पीजी के पैटर्न के हिसाब से इस चीज का ध्यान रखिएगा और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। कम से कम 25 से लेकर 30 मॉक पेपर आपको लगा के जाना बिफोर द एग्जाम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका टारगेट यहाँ पे 85 मार्क्स है अगर आपको पीएसयू चाहिए, 75 मार्क्स है अगर आपको टॉप 2 कॉलेज चाहिए, और आपका 65 मार्क्स है अगर आपको टॉप 5 कॉलेज चाहिए। सिंपल एज दैट। जैग एंट्री के लिए 35 से लेकर 45 भी ले आओगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल एज दैट। इसके बाद हम बात करते हैं इस चीज के कि आपको जो टाइप ऑफ केस लॉज है वो कौन कौन से केस लॉज जो आपको पढ़ने हैं। पहला वो टाइप जिसमें कि मान लो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करा गया, जैसे एरेलियानो फर्नांडिस का केस था जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर आपका उठ के आया, उसको यहाँ पे डिस्कस करा गया। या फिर मान लो कोई ऐसा लॉ जिसमें कोई नई ज्यूरिस्प्रूडेंस या इंप्रूवमेंट लॉ या पोजीशन ऑफ लॉ अगर मान लो चेंज हुई, वो आप देख के चलिए। उसके बाद एक ऐसा लॉ जिसमें कि मान लो कॉन्टिन्यूअस एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स, मान लो टी एन गोदावरी बैक टू बैक एनवायरमेंटल लॉ पे जजमेंट्स आते रहते हैं, वो आप अपना एक देख के चलो। फिर ऐसे सब जो आपके केस लॉ जिसमें कि कोई गाइडलाइंस, कोई सजेशंस, कोई चीज यहाँ पे कोर्ट बॉडीज, मान लो दीवू जीना स्टेट ऑफ केरला का केस है, उसको आप जैसे देख के चलते हो। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, या मान लो कोई वो हुआ जैसे मान लो ये सबरीमाला वाला जो केस था, इसको यहाँ पे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया उस जजमेंट को, फिर उसको यहाँ पे 9 जजमेंट के बाद भेज दिया गया। तो वो पूरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क पूरा सीरीज ऑफ केस है, वो आपको देख के चलना है। फिर ऐसे लॉ जिसके अंदर बहुत ही एक पोजीशन ऑफ लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करा, जैसे मान लो वेल्सपन स्पेशलिटी सोल्यूशन का केस था, इसके अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने उठाकर जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जो बाकी आपकी 2-3 डॉक्ट्रिन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अंदर जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अच्छा यहाँ पे इन्होंने रेशो दिया, वो आप देख के चलो। और फिर कोई ऐसा फेमस केस जिसमें कि बहुत ही हाई प्रोफाइल या कोई ब्रेकिंग न्यूज, जैसे मान लो अभी इलिजल पार्षद केस हुआ था, वेदनस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, ये जो फेमस केसेस आपके आते हैं ना, जो मीडिया में एकदम छाए रहते हैं, जैसे मान लो अभी ये पुणे वाला केस अभी आपका चल रहा है रिसेंट में, जहाँ पे अभी पोस्ट गाड़ी से अभी ठोक दिया एक लड़के ने 2 लोगों को। इस टाइप के जो केसेस होते हैं इनके ऊपर आपको खास ध्यान देना है। तो ये हो गया आपके कौन कौन से टाइप के केसेस आपको देखने। इसके बाद जब आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स के अंदर आपको क्या नोट करना है किसी पर्टिकुलर केस के लिए, वो आप समझ लो। पहली बात, नेम ऑफ द केस, लैंडमार्क केस लॉज के लिए नेम ऑफ द केस, आपका कोरम ऑफ जजेस कि किस जज ने क्या बोला, किसका क्या नाम था वो। फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन मान लो ओवर रूल करा गया हो, लैंडमार्क डिसीजन है तो उसके अंदर कौन कौन से जजमेंट रेफर करा गया, क्या हुआ, वो अपना देख के चलो। फिर लॉज जिसके अब इन्वॉल्व हुए, मतलब जो लॉ था पहले केस आने की, जो लॉ बाद में आया, वो अपना पोजीशन नोट करो। लॉ के अंदर क्या चेंजेस आए वो नोट करो, कौन सा लॉ इन्वॉल्व था वो नोट करो। और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान होगा, केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में मान लो हो सकता है आईपीसी चेंज है, सीआरपीसी चेंज हुआ, उसमें एविडेंस का मान लो कुछ लफड़ा है, तो सब कुछ आपको देख के चल रहा है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्रिन मान लो कुछ यूज करनी है, वो अपना देख लो। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको लैंडमार्क केस लॉ के केस में आपको नोट करनी सारी की सारी। और रिसेंट केस लॉ में केवल नेम ऑफ द केस और जो लॉ आपका आया है वो, और आपका रेशियो डिसीडेंट डाई जो आपका था केस का, वो चीजें आप बस अपना डालो उसके अंदर, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आपका नोट बनाने का तरीका है। 2 पन्ने लैंडमार्क केसेस के लिए और हाफ पेज का रिसेंट केस लॉ के लिए। और उसका शॉर्टकट ये है कि आप जो आपके यहाँ पे वेबसाइट्स आती है, जैसे मान लो लैंडमार्क केसेस के लिए SFZero पे चले जाओ, वहां पे आपको इसका ब्रीफ मिल जाएगा, वो आप जाके उसको प्रिंट करके उसको आप रख लीजिए, उसमें आप हाईलाइट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप उसके अलावा लाइव लॉ, SCC ऑनलाइन ब्लॉग्स और बार एंड बेंच पे आप किसी भी एक पे चले जाइए, यहाँ पे आपको जो रिसेंट केस लॉज आते हैं इनका आपको पूरा पूरा समरी और सब कुछ मिल जाएगा। वहां पे जाइए, उसको प्रिंट करके उसमें से आप पॉइंट्स को हाईलाइट करके उसके आप बंडल भी बना लीजिए प्रिंट आउट करके, वो आप चाहे तो कर सकते हो, वरना खुद से नोट बना लो। फिर उसके अलावा आपके जो रिसेंट केसेस ऐसे आते हैं स्पाइसी आईपी पे, या फिर जो आपके अलग अलग लॉ फॉर्म्स की वेबसाइट आती है, जैसे मान लो अमरचंद की वेबसाइट हो गई, या और आपकी जो अच्छी वेबसाइट्स पे जहां पे बढ़िया आपको केसेस का जो, जैसे मान लो आपके बिजनेस लॉ के जो मेन केसेस है उनका जहां पे आपको समरी मिले, या बैंक्रप्सी कोर्ट के केसेस का समरी मिले, उनको जाके वहां से अपना उस समरी को ले लो, उसको नोट कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेबसाइट्स आपको, ये सोर्सेज आपको फ्री वाले हैं फॉलो करने में। लाइव लॉ में थोड़ा पैसा लगेगा, बारे में पैसा लगेगा, SCC ऑनलाइन ब्लॉग आपका फ्री है। उसके बाद कुछ बुक्स ऐसी जो कि आपको पक्का पक्का फॉलो करनी है, इसको ध्यान में रखना। AK जैन सीरीज आप फॉलो करो जनरल पढ़ाई के लिए, सिंपल पढ़ाई के लिए। JN पांडे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, NV प्रांजपे और VD महाजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, SK कपूर इंटरनेशनल लॉ के लिए आप प्लीज देख के चलिए। फिर एक आपकी बुक आती है जुडिशियल सर्विस की रेडी रेगुलर परीक्षा मंथन की, उसका 4th एडिशन अभी आया हुआ है, वो आप प्लीज देख लो, बहुत ही अच्छी बुक है, रिवीजन के टाइम पे आपको काम आएगी, और अदर एग्जाम्स मान लो फ्यूचर में देते उसमें भी आपको काम आएगी। और फिर लास्टली एक आपकी बुक आती है सिंगल्स लॉ पब्लिकेशन की, MCQs की जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। इस बुक के अंदर आपको 3 वॉल्यूम के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के MCQs मिल जाते हैं, तो इस बुक को भी जाकर जरूर परचेज करिएगा, आपको बहुत ज्यादा काम देगी। सो विद दिस आई थिंक मैंने जो मेन चीजें हैं, जो स्ट्रेटजी है, सब कुछ है, मैंने आपको समझा दिया फॉर द एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने डिस्कस किया था डिटेल में कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्लीज वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।